हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस और उसका उर्दू में ट्रांसलेशन या तर्जमा। और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये एक इंग्लिश स्टोरी बुक का पैराग्राफ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, इट वॉज संडे मॉर्निंग एंड टिंकू वॉज स्टिल इन बेड। इट वॉज संडे मॉर्निंग एंड टिंकू वॉज स्टिल इन बेड। इट वॉज संडे मॉर्निंग, इतवार की सुबह थी। एंड टिंकू वॉज स्टिल इन बेड, और टिंकू अभी तक बिस्तर में था, यानी सोया हुआ था। इतवार की सुबह थी और टिंकू अभी तक बिस्तर में सोया हुआ था या बिस्तर में था। टिंकू टिंकू वेक अप, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, हिज मॉम कॉल्ड आउट। टिंकू टिंकू वेक अप, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, हिज मॉम कॉल्ड आउट। टिंकू टिंकू उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं, उसकी माँ ने पुकारा या कहा। कॉल्ड आउट यानी पुकारना या कहना। दूसरा सेंटेंस है, टिंकू वोक अप रबिंग हिज आईज एंड पीप्ड थ्रू द विंडो। रबिंग माने होता है रगड़ना या मलना, और पीप्ड माने होता है झांकना। थ्रू माने किसी के ज़रिए से। विंडो, विंडो द थ्रू खिड़की के ज़रिए से या खिड़की से। तो टिंकू वोक अप, वेक की सेकंड फॉर्म है वोक अप। तो टिंकू उठा, रबिंग हिज आइज अपनी आंखों को मलते हुए या रगड़ते हुए। एंड पीप्ड थ्रू द विंडो, और खिड़की से झांका। पीप्ड माने होता है झांकना, पीप्ड यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। एंड पीप्ड और झांका थ्रू द विंडो, खिड़की से। टिंकू अपनी आंखों को मलते हुए या रगड़ते हुए उठा और खिड़की से झांका। तीसरा सेंटेंस है, he saw a strange animal walking past the street and man riding it। स्ट्रेंज माने होता है अजीबो गरीब या अजनबी या अनोखा। तो ही सॉ, सी का सेकंड फॉर्म है ही सॉ, उसने देखा। अ स्ट्रेंज एनिमल, एक अनोखे या अजीब जानवर को, वॉकिंग पास द स्ट्रीट, जो गली से गुजर रहा था, गुजरते हुए देखा गली से। एंड और अ मैन राइडिंग इट, और उस एक आदमी उसकी सवारी कर रहा था या करते उसने एक अजीब और अनोखे जानवर को गली से गुजरते हुए और एक आदमी को उसकी सवारी करते हुए देखा। ही सॉ अ स्ट्रेंज एनिमल, उसने एक अजीब या अनोखे जानवर को वॉकिंग पास द स्ट्रीट, गली से गुजरते हुए और एक आदमी को उसकी सवारी करते हुए देखा। ये चौथा सेंटेंस है, मॉम कम फास्ट। मॉम कम फास्ट, माँ जल्दी आओ। अ न्यू एनिमल इज हेयर, एक यहाँ एक नया जानवर है। अ न्यू, एक नया, एनिमल इज हेयर, एक नया जानवर है। यहाँ एक नया जानवर है। इट्स वेयरिंग कलरफुल फ्लावर टू। वेयर मान होता है पहनना, वेयरिंग। इट्स मीन इट इज, इट्स वेयरिंग कलरफुल फ्लावर टू, वो रंग बिरंग के फूल भी पहने हुए है। इट्स वेयरिंग, वो पहने हुए है, कलरफुल रंग बिरंग, फूल, फ्लावर टू भी, वो रंग बिरंग के फूल भी पहने हुए है। पांचवा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, सेड टिंकू एक्साइटेडली। एक्साइट माने होता पुरजोश या बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ पे एक्साइटेडली है। सेड टिंकू एक्साइटेडली, टिंकू ने खुशी से कहा। टिंकू ने खुशी से कहा। छठा सेंटेंस है, हिज मॉम एंड एल्डर सिस्टर पिंकी केम रनिंग। उसकी माँ एंड और एल्डर सिस्टर और बड़ी बहन पिंकी केम रनिंग, आई, रनिंग दौड़ते हुए, इस हाल में कि दौड़ते हुए। उसकी माँ और बड़ी बहन पिंकी दौड़ते हुए आई। हिज मॉम एंड एल्डर सिस्टर पिंकी केम रनिंग, उसकी माँ और बड़ी बहन पिंकी दौड़ते हुए आई। सातवां सेंटेंस है, हिज
His mom, looking out of the window, smiled and said, Tinku, that is a camel. His mom, looking out of the window. उसकी माँ खिड़की से झांक कर या देख कर स्माइल्ड मुस्कुराई एंड सेड और कहा टिनको टिनको डेट इज अ कैमल वह एक ऊँट है। उसकी माँ खिड़की से झांक कर या देख कर मुस्कुराई और कहा टिनको वह एक ऊँट है। 8वां सेंटेंस है इट इज़ नॉट वेयरिंग फ्लावर्स बट इज डेकोरेटेड विथ कलरफुल टैसल एक्सप्लेन हिज मॉम। टैसल के माने होता है झालर, धागा या कपड़ों से बना हुआ झालर को, रंग बिरंग के झालर, कपड़ों के रंग से बना हुआ झालर को बोलते हैं टैसल। और एक्सप्लेन माने होता है वजाहत करना, डेकोरेट माने होता है सजाना, कलरफुल रंग बिरंग। तो इट इज़ नॉट वेयरिंग फ्लावर वो फूल नहीं पहना है, बट इज़ डेकोरेटेड विद कलरफुल टैसल बल्कि रंग बिरंग की झालरों या लटकन से सजाया गया है। एक्सप्लेन हिज मॉम उसकी माँ ने वजाहत किया, उसकी माँ ने समझाया। इट इज़ नॉट वेयरिंग फ्लावर्स बट इज़ डेकोरेटेड विद कलरफुल टैसल एक्सप्लेन हिज मॉम वो फूल नहीं पहना है बल्कि रंग बिरंग की झालरों या लटकन से सजाया गया है, उसकी माँ ने वजाहत की या समझाया। 9वां सेंटेंस है इट इज़ सो बिग मॉम बट वाई इज़ देयर ओनली वन कैमल। इट इज़ सो बिग वो बहुत बड़ा है, मॉम माँ, बट वाई इज़ देयर ओनली वन कैमल लेकिन क्यों सिर्फ एक ही ऊँट है। बट वाई लेकिन वाई इज़ देयर ओनली वन लेकिन क्यों सिर्फ वन एक ही ऊँट है, कैमल वन कैमल लेकिन सिर्फ क्यों एक ही ऊँट है। 10वां सेंटेंस है वेयर आर इट्स पेरेंट्स आस्क्ड टिनको। वेयर आर इट्स पेरेंट्स आस्क्ड टिनको उसके वालिदैन कहाँ हैं। आस्क टिनको टिनको ने पूछा। आस्क माने पूछना भी होता, आस्क माने कहना भी होता, लेकिन यहाँ पूछने के माने में है। वेयर आर इट्स पेरेंट्स उसके वालिदैन कहाँ हैं। आस्क टिनको टिनको ने पूछा। 11वां सेंटेंस है टिनको हिज पेरेंट्स आर इन राजस्थान। टिनको उसके वालिदैन राजस्थान में हैं। 12वां सेंटेंस है वी विल गो टू द पुष्कर कैमल फेयर आफ्टर दिवाली। वी विल गो टू द पुष्कर कैमल फेयर आफ्टर दिवाली। कैमल फेयर माने होता है ऊँट का मेला। पुष्कर कोई जगह है। वी विल गो टू द पुष्कर कैमल फेयर आफ्टर दिवाली हम सब दिवाली के बाद पुष्कर ऊँट मेले में जाएंगे। 13वां सेंटेंस है देयर यू विल सी मैनी कैमल्स सेड हिज मॉम। देयर वहाँ यू विल सी तुम देखोगे मैनी कैमल्स बहुत से ऊँट सेड हिज मॉम उसकी माँ ने कहा। वहाँ तुम बहुत से ऊँट देखोगे उसकी माँ ने कहा। 14वां सेंटेंस है टिनको जम्प्ड विद जॉय ऑन हियरिंग दिस। टिनको जम्प्ड जब मन होता कूदना, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है जम्प्ड। टिनको उछला या कूदा विथ जॉय खुशी से ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर टिनको खुशी से उछल पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।